हम लोग कथा साहित्य कथा मतलब स्टोरी, एक ऐसा लिटरेचर जिसमें स्टोरी, तो उसको क्या कहेंगे? कथा साहित्य कहेंगे। और इसमें दो पार्ट आपको पढ़ना है, एक उपन्यास का और दूसरा कहानी का। दोनों को मिला के कथा साहित्य कहते हैं, उपन्यास और कहानी दोनों को। कहानी कितनी पढ़नी है? कहानी दो पढ़नी। एक तो प्रेम मंजूषा, और ये जो कहानी है प्रेमचंद के द्वारा रचित। इन्हीं कहानियों का कुछ संकलन प्रेम मंजूषा में। और दूसरा है एक दुनिया समानांतर। डॉक्टर राजेंद्र यादव द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र यादव द्वारा संकलित दो कहानियां। ये किताब ले लिया होगा आपने और संभवतः पढ़ भी लिया होगा, पढ़ा है या नहीं? तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। और उपन्यास में चार पढ़ेंगे। सबसे पहला उपन्यास है गोदान, प्रेमचंद ने लिखा है और 1936 में लिखा है। चार उपन्यास आपके कोर्स में है। सबसे पहला उपन्यास है गोदान, 1936, प्रेमचंद ने लिखा है। दूसरा दिव्या, 1945 में लिखा गया, यशपाल के द्वारा। तो इसको भी खरीदना है, क्रम से पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा उपन्यास मैला आंचल, ये 1954 में लिखा है। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? 1954। किसने लिखा है? और चौथा उपन्यास लिखा महाभोज, 1979। इसने लिखा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी मन्नू भंडारी का जो जीवन काल है 1931 से 2021। और ये पत्नी है किनकी? राजेंद्र यादव जी की पत्नी। ठीक है, यानी डॉक्टर राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों आपके कोर्स में। मन्नू भंडारी की एक कहानी भी आपके कोर्स में है जो एक दुनिया समानांतर में संकलित है। उस कहानी का क्या नाम है? इसमें मन्नू भंडारी की एक कहानी संकलित है। उस कहानी का नाम है यही सच है। ये मन्नू भंडारी की ही कहानी जो जो एक यही सच है कहानी, जो एक दुनिया समानांतर में संकलित है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे महाभोज उपन्यास, 1979। किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने लिखा है। और इस पर क्या क्या सवाल बनते हैं इसकी चर्चा करेंगे। मन्नू भंडारी कब की रचना है? 1979 की रचना। और देखिए इस उपन्यास में सबसे पहले प्रश्न को देख लें, सिविल सेवा 2023 पिछले वर्ष क्या पूछा गया, इसको देख लेते हैं। फिर उसी के आधार पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिविल सेवा 2023 में क्या पूछा गया? पूछा गया महाभोज उपन्यास में राजनीति में पिसते दलित समाज की दास्तां का जीवन दस्तावेज।
15 अंक का सवाल। सिविल सेवा 2023 और एक वर्ष और देख लेते हैं, सिविल सेवा 2022। महाभोज राजनीतिक विकृतियां। महाभोज राजनीतिक विकृतियों का सच्चा दस्तावेज। दोनों सेम सवाल है लगभग। प्रश्न को जरा समझ लेते हैं कि महाभोज क्या है। राजनीतिक विकृति। विकृति मतलब खराबी, विचलन, डेविएशन, यानी राजनीतिक विकृतियों का, राजनीतिक विचलन का सच्चा दस्तावेज है महाभोज उपन्यास। और राजनीतिक विकृति में क्या है, तो राजनीति में पिसते दलित समाज। राजनीतिक विकृति का मतलब क्या है कि दलित शोषण, पत्रकारिता पर अंकुश, नहीं। राजनीतिक विकृति का क्या मतलब कि हम पत्रकारिता को क्या बना देंगे, पत्तलकारिता बना देंगे, नहीं, क्या बना देंगे। आजकल ये शब्द पत्तलकारिता, नहीं आपने सुना है ना। फिर अपराध के साथ गठजोड़। और क्या है राजनीतिक विकृति का मतलब कि जो नेतृत्व है ये बनावटी, यानी कह सकते हैं भीतर भीतर क्या बताइए, विकट कसाई। अंदर से वो क्या है, कसाई की तरह। बाहर खद्दरधारी, यानी राजनीतिक नेतृत्व कैसा हो गया, अविश्वसनीय हो गया। और राजनीतिक विकृतियों का मतलब क्या है कि भाई जो विपक्ष है, विपक्ष में यहाँ पर कौन व्यक्ति है, सुकुल बाबू। सुकुल बाबू, जो सुकुल बाबू किसमें, सूरा में। सूरा मतलब शराब, शराब का सेवन कर ही रहे हैं, सुंदरी भी है और नीलम भी पहना है अभी, भाग्यवादी भी है। और देखो रंग ला देता है, बीसू की मौत हो जाती है। सूरा और सुंदरी दोनों के साथ हैं सुकुल बाबू। और दास साहब कैसे हैं, अपराध यानी जोरावर के साथ। और जैसा वो चाहते हैं पत्रकारिता वैसी लिखती है, जोरावर के साथ। बिल्कुल सही है। और पक्ष, पक्ष में यही सीएम है, अभी क्या है सीएम है, और वो सुकुल बाबू विपक्ष में। और जो ईमानदार व्यक्ति है, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, शिक्षा मंत्री रहे थे, बर्खास्त कर दिए गए। और फिर इन्होंने अपने पार्टी से भी त्याग पत्र दे दिया। और ये है लोचन बाबू, यानी जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में रह नहीं सकते, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो, दोनों जनता के लिए, विधायिका के लिए विश्वसनीय नहीं रह गए। और इसी के साथ साथ राजनीतिक विकृति का मतलब है कि प्रशासन भी कैसा है, प्रशासन पर भी अंकुश। जो डीआईजी हैं, अब आईजी बन चुके हैं डीआईजी सिन्हा, लेकिन किस कसौटी पर बने, गलत रिपोर्ट। और इन सबके बीच शोषण किसका हो रहा है, दलित समाज का,
समाज के जो हाशिए पर के लोग हैं उनका। तो बहुत आसान सवाल महाभोज से पूछा जाता है, 2022 में भी पूछा गया कि राजनीतिक विकृतियों का सच्चा दस्तावेज है, और 23 में पूछा गया महाभोज उपन्यास में राजनीति में पिसते दलित समाज। दलित समाज का व्यक्ति कौन है? यहाँ पर बीसू, जिसको विशेषर, और विशेषर कितना है? बीए पास, बेरोजगार है, और इसकी हत्या हो जाती है। नहीं, और हत्या का संकेत किधर जाता है? जोरावर की तरफ, यानी अंततः दास साहब की तरफ। लेकिन हत्या में जेल किसको हो जाती है? उसके दोस्त को, और दोस्त का नाम क्या है? बिंदा। बिंदा को सजा हो जाती है। और जो प्रशासन में भी जो ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट कौन है बताइए? इसकी सक्सेना, सक्सेना। ये हाशिए पर है, ये सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, ये निलंबित हो जाता है, निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ये स्थितियां हैं। इन्हीं सब बातों को एग्जाम में लिखना है उदाहरण के साथ, नहीं तो महाभोज उपन्यास में राजनीति में पिसते हुए दलित समाज, जो गरीब समाज है, जो अशिक्षित है, जिसको बहुत कुछ करना बाकी है। अभी 1947 में देश आजाद हुआ, और हम ये रचना 1979 की है, और आज हम लोग 2024 में हैं, 23-24। क्या अब और प्रसंग गहरा हो गया? कैसे गहरा हो गया? और क्या है? शासन में ईमानदारी बढ़ गई है। अब तो और रेंग रहे हैं लोग, बिना रेंग के हो रहे हैं, है ना? अब पत्रकारिता, उसमें भी पारदर्शिता आई है। अब चलिए दलित समाज नहीं, अब तो जो भी ग्रामीण समाज है, जो समस्याएं हैं, यानी महाभोज उपन्यास। अब देखिए सवाल क्या क्या बन सकते हैं, प्रश्न क्या बन सकते हैं, और किस किस प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। तो संभावित प्रश्न, 2024, 2025, इसके लिए क्या प्रश्न हो सकते हैं? वो तो पूछे गए, सिविल सेवा 2024-2025। तो सबसे पहला प्रश्न तो जो सार्वकालिक प्रश्न है, विधायिका, पत्रकारिता प्लस प्रशासन, प्रशासन मतलब कार्यपालिका, का अनैतिक गठजोड़ तथा जनता, गरीब, दलित का शोषण। ये तो कई बार पूछा गया है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। ये तो सवाल कई बार पूछा गया, अलग अलग शब्दों को लेकर के। दूसरा जो सवाल बनता है वो है महाभोज शीर्षक की प्रासंगिकता। हाँ, जो नाम है की प्रासंगिक, इस शीर्षक से क्या पता चलता है? तो ये सवाल की संभावना है जो नहीं पूछा गया। तीसरा जो सवाल है वो है महाभोज की शिल्प संरचना में नाटकीयता के गुण। महाभोज के शिल्प संरचना में नाटकीयता के गुण, ठीक है, नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर मिस कर जाएगा आप।
महाभोज की शिल्प संरचना में नाटकीयता के गुण, ये सवाल हो सकता है। और चौथा सवाल हो सकता है चरित्र चित्रण पूछ ले। और चरित्र चित्रण में पूछ ले दास साहब। दास साहब का चरित्र चित्रण ये पूछा जा सकता है। दास साहब में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं और खामियां तो इनबिल्ट हैं, तो दास साहब का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। और शिल्प संरचना में नाटकीयता के गुण यानी शिल्प पर बात हो सकती है। तो ये सब कुछ सवाल हो सकते हैं, जिसके लिए 2024-2025 में आपको तैयार रहना है। तो नागार्जुन ने लिखा है ना, ये तो अलग समय संदर्भ वही है, लेकिन नागार्जुन की रचना हरिजन गाथा है, वो बिहार में जो कांड हुआ था उस पर आधारित। ये वाला तो राजनीतिक उपन्यास है, बहुत सारी घटनाओं से प्रेरित है। हाँ, प्रमुख पात्र दास साहब, केंद्रीय चरित्र हैं दास साहब। दास साहब केंद्रीय चरित्र, इन्हीं को माना जाएगा। हाँ, हाँ, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आज भी है फिल्मों में कई नायक क्या है नेगेटिव। सबसे जो केंद्रीय चरित्र है वो कौन है? दास साहब। किसने? नागार्जुन। हो गया क्या? हाँ, कई और भी कई सारी समस्या भी बताएंगे। ये तो राजनीतिक विकृतियों को बताया है, समस्याएं तो कई सारी हैं। पांचवा जो प्रश्न लिख लीजिए, महाभोज की प्रासंगिक। महाभोज की प्रासंगिक, ये भी सवाल हो सकता है। रेलिवेंस ऑफ महाभोज, प्रासंगिकता मतलब संवेदना पक्ष, जो विचार है उसकी, जो विचार इसमें व्यंजित है उसका क्या रिलेवेंस आज के दौर में। तो ये एक और सवाल लिख लीजिए। सबसे पहले बहुत सरलता से